आप आरएलडी के जिलाध्यक्ष महोदय बड़े भाई महेंद्र यादव जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे हाथ में मिलाकर आज लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप उपस्थित हैं और चंद्रशेखर भाई को न्याय दिलाने के लिए उपस्थित हैं। हमारे भीम आर्मी टीम की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, जो अत्याचार या जुल्मी सरकार कर रही है वो बिल्कुल नाजायज है, इसके विरुद्ध हम लोग आए खड़े हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम विधानसभाएं से, तहसील परिसर से सारे सदस्य पदाधिकारी उपस्थित होने जा रहे हैं। साथियों, घबराने की बात नहीं है। जब तक हमारे साथी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं तब तक मैं अपने आजाद समाज पार्टी के महासचिव भाई हरिंदर प्रधान जी से मैं चाहूँगा और आग्रह करूँगा कि आप आवे, हम लोगों को 2 शब्दों से संबोधित करने का काम करें। भाई हरिंदर प्रधान जी लिख रहा है अगले दाढ़ी वाला आप बैठिए, आप पहले लिखिए, आप लिखिए, जब लिख रहे हैं तो लिखिए। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। क्या पड़े हो चक्कर में, नहीं है टक्कर में। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रुक जाइए सर। अरे दूसरे थमा के वहाँ जाके लड़ाई में देखबा के उपस्थित है मंडल के आजाद समाज पार्टी मंडल के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई गोरखनाथ भाई किधर है और हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव, हम लोग के गार्जियन बड़े भाई बिना सागर साहब हमारे बीच में उपस्थित है। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई सानिया जी, महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाई बिंदु भारती जी, सभी सम्मानित युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष जिला उपस्थित है। सभी साथियों को भीम आर्मी समाज पार्टी और आगे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और उस व्यक्त शब्दों में लोग जय भीम। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल हमारे संस्थापक भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इस सरकार में अगर उभरते हुए नेता का सुरक्षा नहीं हो सकता है तो आम जनता का कैसे सुरक्षा होगा। जब ऐसे के महापुरुषों का या इस तरह हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई पूरे प्रदेश में पूरे भारत में भी परचम लहराया है, इस सरकार में वो सुरक्षा नहीं है तो आम जनता सुरक्षा नहीं होगी। पूरे सरकार से, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से आगे से ये मेरी दरख्वास्त है, जिस तरह आईआईटी इनकाउंटर किया जा रहा है, जिसने भाई को गोली मारा है 24 घंटे के अंदर उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। हम इस देश के हैं, हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के अंदर के रहने वाले हैं। अगर सरकार के अंदर गोली खत्म हो गई होगी तो हम अपने पैसे से गोली देंगे उनका इनकाउंटर करने के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर उनके पास जाकर जेल के अंदर शूटर मार सकते हैं, कचहरी के अंदर शूटर मार सकते हैं, 18-20 पुलिस के कर्मियों के बीच में रहकर शूटर मार सकते हैं, तो ऐसे शूटरों को सहारनपुर से हम लोग बाहर निकलने नहीं देंगे। अगर आज भाई का ऐलान हो जाए कि पूरे सहारनपुर में हम लोग चप्पा चप्पा उनको खोज कर गलियों में से निकाल कर हम लोग खुद इनकाउंटर करवाएंगे। बस भाई का आदेश हो जाए। रात में भाई से बात हुई कि कहा कि हम लोग सुरक्षित हैं, आप लोग सुरक्षित रहिए, क्योंकि आज त्योहार है हमारे भारत में मुसलमान भाइयों का, इसलिए शांति व्यवस्था हम लोग बनाए हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, अन्यथा हम लोगों को गोली चलाने वाला नहीं। एक बार भाई का आदेश आ जाए कि हमको कुछ करना है तो सहारनपुर से उनको जमुना नगर जाने नहीं दिया जाएगा। ये सच्चाई है पूरी भीम आर्मी की ताकत में।
ये भीम आर्मी को मार रहा है, ये आम जनता को मार रहा है, पूरे बहुजन समाज को मार रहा है। उनके एक एक गोलियों का हिसाब हम लोग को देना तय है। आज नहीं कल, जैसे भी हो 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं करती है तो आप लोग तैयार रहिए, हम लोग चल के सहारनपुर में एनकाउंटर करेंगे, चाहे जैसे भी उनका गोली मारना हो। हम भी ट्रेनर हैं, हमको BHU 2007 में शूटर का अवार्ड दिया है, हमारे पास सर्टिफिकेट है साथियों, निशानेबाजी का। जितनी पुलिस की जितनी वर्दी में दम नहीं होगा, जितनी उत्तर प्रदेश पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाएगा, वो इतनी गोली मैं ट्रेनिंग में चलाया हूँ BHU में, उतनी गोली हम लोगों ने चला। एक दिन में 7-8 गोली चलाते थे हम लोग BHU के अंदर। वो सर्टिफिकेट है एकदम, उसको कोई काट नहीं सकता है। सरकार उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने वो सर्टिफिकेट दिया है, और वो हम लोग कभी न कभी दुश्मनों को मार करने के लिए तैयार रहते हैं। हमको 2 भी सिखाया गया है, एक गोली एक दुश्मन। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मनोज गौतम साहब को। साथियों, अंगड़ाई तो हमको रास्ते से आ रही है, अंगड़ाई नहीं, इस शरीर से खून अगर जवाब मिल जाएगा कोई मुझे कम नहीं है। साथियों, पंडित नहीं आई, भाई की जो गोलियां चली है बर्दाश्त से बाहर हो गया। साथियों, कितने भाइयों पे गोली चलाओगे? एक चंद्रशेखर पे गोली चलाओगे, 10 चंद्रशेखर पैदा करने का काम करेंगे। साथियों, हर मोहल्ले, हर देश में नहीं है। हमारे बीच में उपस्थित है RLD पे हमारे जिला के जिला अध्यक्ष महोदय बड़े भाई महेंद्र यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अभी आए, हम सब साथियों को संबोधित करने का काम करें। भाई एक सुनिए, आप लोग सुनिए। ये मेरे गांव का मेरे दल की तरफ से या और भीम आर्मी के पदाधिकारियों के तरफ से भरपूर बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। मित्रों, अब समय आ गया है, जो हमारे दादाओं के जमाने में था, चलने नहीं दिया जा रहा था, बोलने नहीं दिया जा रहा था, आने के लाले हमारे परिवार को पढ़ते थे और कुछ समांती इस भूमि के मालिक बनकर बैठे थे। हमें जाति के नाम पर उत्पीड़न किया जाता था, गरीबी के नाम पर उत्पीड़न किया जाता था, शिक्षा से वंचित किया जाता था। आज यह सरकार उसी क्षेत्र में चल रही है कि आपके जनरेशन को आपके दादा के जमाने में ले जाना है। इलाका के मालिकों, आज हमारे युवा साथी जो इस भारत में मजलूमों की आवाज उठा रहा है, उसके ऊपर 2-2 बार कातिलाना हमला हो रहा है। और वो हमला करने वाले उनके व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। इलाका के मालिकों, ये दुश्मन आपके हैं, ये सरकारी गुंडे हैं, जिनके तहत पलते हैं, उनके इशारा पर हत्या करने का प्रयास किया गया है। बहुत दर्द हुआ जब टीवी पर आया इलाका के मालिकों कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को गोली मार दी गई। बड़ा बेचैन था, चैनल बदल रहा था। चैनल तो मुझे बदलना ही केवल है, चैनल को चलाने वाले तो कुछ और होते हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। इलाका के मालिकों, जैसे इस देश को चलाया जा रहा है, हमारा काम है चैनल बदलना। चैनल बदलते रहे, सही खबर नहीं आई, लेकिन कुछ देर बाद आया। चंद्रशेखर जी ने बोला कि आप लोग धैर्य रखो, कानूनी लड़ाई लड़ो, हम स्वस्थ हैं, आप भी स्वस्थ रहिए। मित्रों, भगवान कसम बड़ा आनंद आया, बहुत सुकून मिला इस शरीर को। और इस सरकार में आप ये मान कर चलो, लड़ाई अपने लड़ी होगी, संगठित होकर के ज्यादा तादाद में अपने बल पर, अन्यथा आपका जनरेशन भी जाएगा। इलाका के मालिकों, अभी आज की खबर है, मोहम्मदाबाद में उनका नाम है रामलाल, रामराज में रामलाल बिंद के
एक पुत्र और एक रिश्तेदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सरकार गुंडों की सरकार है, यह सरकार जंगल राज की सरकार है, सांड भैंसों की सरकार है, यह हमारे विरोधी सरकार है। इलाका के मालिकों जगो बहुत आनंद आया। एक बार और हम लोग पत्रक देने आए थे, संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ कदमों से कदमों मिलाकर चलता रहेगा। आप यही